हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को रेलवे की जो इस समय नई भर्ती आई हुई है उसके बारे में बताऊंगा और इस नई भर्ती का नाम है आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, तो एनटीपीसी का मतलब होता है कि ऐसी भर्ती जो रेलवे में नॉन टेक्निकल होती है और यह भर्ती बहुत ही पॉपुलर है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, तो आज मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि मेरे इस चैनल पर रेलवे या इस तरह की और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी क्लासेस अभी संचालित नहीं होती हैं, लेकिन भविष्य में इन सब कक्षाओं का भी संचालन किया जाएगा। लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स के फॉर्म भरने की वजह से मैं इन सब को बता दे रहा हूं, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फॉर्म भरने में कोई समस्या ना हो और वो लोग सब कुछ देख के समझ के अच्छे तरीके से इस फॉर्म को अप्लाई करें और तैयारी करके फिर इस परीक्षा को क्वालिफाई करें। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि इस परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो क्या क्या हैं, जिसको आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। हाँ देखिए, आज की क्लास में मैं आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में बताऊं। इसमें देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे कि इसका आवेदन कब से शुरू हुआ है, ठीक है, और अंतिम तिथि क्या है। ठीक है, उसके बाद इसकी परीक्षा फीस कितनी है, परीक्षा फीस कितनी है, इसमें आयु सीमा कितनी रहेगी, आयु सीमा कितनी रहेगी। उसके बाद इस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या होगा। फिर उसके बाद इसमें कुल कितनी पदें हैं ये देखेंगे। उसके बाद किस आरआरबी में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, सबसे ज्यादा पद है। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसको हम लोग जानेंगे। इसके अलावा और भी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये जो वैकेंसी आई है इसका क्या शेड्यूल है, क्या प्रोसीड्यूर है। हाँ चलिए देखिए, ये जो वैकेंसी आई हुई है वो भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मंत्रालय से आई। ठीक है, तो ये भर्ती कौन करा रहा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी रेलवे की भर्ती देखिए दो संस्थाओं के द्वारा कराई जाती है, एक आरआरसी के द्वारा, एक आरआरबी के द्वारा। तो ये भर्ती किसके द्वारा कराई जा रही है, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और कुछ भर्तियां कराई जाती हैं आरआरसी के द्वारा यानी रेलवे रिक्रूटमेंट से। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कि इस भर्ती की जो आवेदन की तिथियां क्या क्या है, सबसे जरूरी देखिए। सबसे पहले इस आरबी की जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन देखिए 13 सितंबर को जारी हुआ है और इसका रजिस्ट्रेशन जो है 14 सितंबर से शुरू हो गया है और यह कब तक चलेगा, 13 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, यानी आपको 1 महीना फॉर्म भरने के लिए समय दिया जा रहा है। इसके बाद देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको 14 और 15 तारीख को 1-2 दिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है फीस जमा करने के लिए। यानी इसके दौरान यदि कोई स्टूडेंट फीस जमा नहीं कर पाता है तो वो 2 दिन और एक्स्ट्रा समय दिया रहा है, उसमें फीस जमा कर सकते। उसके बाद देखिए, अगर किसी के फॉर्म में आवेदन में कोई गलती हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, तो उनको संशोधन करने का भी मौका दिया जा रहा है 10 दिन तक।
ठीक है, यानी 10 दिन तक आप इसमें जो गड़बड़ी है संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए आपको क्या है कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी और आरआरबी, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। यानी इन तीनों चीजों को छोड़कर आप बाकी चीजों में संशोधन कर सकते हैं और उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, यानी संशोधन का, मॉडिफिकेशन का जो चार्ज है वो पे करना पड़ेगा, तभी आप संशोधन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थे इसके महत्वपूर्ण डेट। तो आप लोग इस फॉर्म को समय रहते ही, समय से पहले अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार करने पर वेबसाइट स्लो हो जाती है तो फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। क्योंकि देखिए ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है तो पूरे इंडिया से स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं, तो जिससे आपको समस्या हो सकती है, इसलिए पहले से टाइम आप लोग कर लीजिए। इसमें देखिए जो इसका नाम है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी NTPC। तो इसमें नॉन टेक्निकल की जो सबसे महत्वपूर्ण पॉपुलर पदें होती हैं रेलवे की, वो इसमें आपको हैं। देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है, एक पद ये है। दूसरा देखिए स्टेशन मास्टर का है। तीसरा देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर का है, यानी जैसे मालगाड़ियों में जो पीछे झंडी दिखाते हैं वो लोग का है। स्टेशन मास्टर जो स्टेशन के हेड होते हैं उनका है। उसके बाद देखिए जो कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर होते हैं उनका है। उसके बाद देखिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है, यानी ये असिस्टेंट टाइपिस्ट का पोस्ट है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सीनियर क्लर्क की पोस्ट है। यानी ये दोनों पोस्टें जो है टाइपिंग से रिलेटेड हैं, बाकी जो ऊपर की 3 पोस्ट हैं उसमें टाइपिंग से रिलेटेड नहीं। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें देखिए कि पोस्ट वाइज जो है आपकी सैलरी दी गई है, मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, एज दी गई है और कितनी वैकेंसी है कौन कौन से पदों। तो आइए इसको देख लेते हैं। इसमें जो देखिए जो एज आपसे मांगी गई है वो 1/1/2025 यानी अगले साल जनवरी तक के काउंट होगी। ठीक है, तो इसमें आपको कोरोना के वजह से 3 साल की छूट भी दी गई है कि कोरोना काल में जो समस्या हो गई थी उसके वजह से बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो ओवर एज हो गए थे, तो जिसके वजह से इसमें 3 साल की छूट दी है। पहले देखिए क्या होता था कि रेलवे में जो वैकेंसी आती थी एनटीपीसी की उसमें एज होती थी 18 से 33 साल की, लेकिन इस वैकेंसी में देखिए 18 से 36 साल दिया गया है, यानी 3 साल की छूट दी गई है। और इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका रिजर्वेशन जो है वो हूबहू ऐसे ही लागू होगा। ये क्या है कि नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनको ये छूट दी गई है। ठीक है, तो आइए चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से पदों के लिए कितनी कितनी वैकेंसियां। देखिए सबसे पहले जो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके लिए देखिए आपको 7 CPC का 6 ग्रेड मिलेगा। इनिशियल पेमेंट 35,400 रुपया मिलेगा। इसमें देखिए मेडिकल कैटेगरी जो है B2 है। ये A2, B2, C2 क्या होता है इसके बारे में आप जब इसका नोटिफिकेशन डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट है। इसमें देखिए एज 18 से 36 रहेगी और इसकी टोटल पद कितनी है 1736। ठीक है, उसी प्रकार देखिए स्टेशन मास्टर की जो पद है इसमें भी पेमेंट सेम वही है 35,400 रुपया। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए थोड़ा सा हाई है, यानी A2 है। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जिम्मेदारी वाला पद होता है, इसलिए इसका मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा स्टैंडर्ड और हाई है। इसमें भी देखिए एज वही सेम है। इसमें पद कितने हैं 994। गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो गुड्स गार्ड पहले नाम रखा जाता था, अभी उन्हीं का नाम बदल के क्या रख दिया गया है गुड्स ट्रेन मैनेजर। इनकी देखिए पेमेंट इनके मुकाबले थोड़ी कम है 29,200 रुपए, लेकिन इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड सेम इसी प्रकार का है। एज वही है 18 से 36। उसके बाद देखिए पद इसमें है 3,144, यानी देखिए आप अगर देखेंगे तो जितनी वैकेंसियां हैं उसमें सबसे ज्यादा पद किसका है गुड्स गार्ड का, गुड्स ट्रेन मैनेजर का। ठीक है, उसी प्रकार देखिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, इसकी पेमेंट देखिए 29,200। इसमें मेडिकल जो है C2 यानी इससे थोड़ा सा और डाउन रहेगा। एज वही सेम है। वैकेंसी 1507 है।
उसके बाद देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी पेमेंट देखिए 29,200 रुपए है, एज सेम वही है, और पद कितने हैं 732, यानी टोटल पद कितने हैं 8,113। ठीक है, तो 8,113 पदों के लिए वैकेंसी आप लोगों के लिए आई हुई है, और इसमें आप अच्छे से तैयारी करके मेहनत करके एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी बहुत समय के बाद आई है, हर समय नहीं आती है वैसे भी, और इस बार भी 2019 के बाद फिर 2024 में आई है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करके इसको क्वालिफाई करें। देखिए जैसे मैंने भी बताया कि एज रिलैक्सेशन, देखिए जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार मिलता है वो मिलेगा, लेकिन इसमें आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगाइएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है वो इसमें अप्लीकेबल नहीं होगा। यदि जिनका नहीं है तो वो जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, नहीं तो फिर वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, यानी उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से करा लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन और फाइनल एप्लीकेशन का जो डेट है उसके अंदर ही फॉर्म फिलअप करना है। इसमें आपको देखिए अपना खुद का मोबाइल नंबर, वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे किसी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन इसी ईमेल आईडी और इसी मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसमें पुटअप करें। ठीक है, और उसके बाद जब आप संशोधन करेंगे तो संशोधन के दौरान भी इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, इसलिए इसको ध्यान से और सोच समझ कर भरें। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें बहुत सारे पैरामीटर वगैरह दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट्स एक बार फॉर्म भर देता है किसी आरआरबी के लिए, तो फिर दोबारा यदि किसी दूसरे आरआरबी के लिए फॉर्म भरेगा तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ के आपको जिस आरआरबी के लिए अप्लाई करना है उसी के लिए फॉर्म अप्लाई करिए। अगर किसी दूसरे के लिए कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप उस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि यदि आपका जो सेंटर एग्जाम के समय मिल जाएगा तो उस सेंटर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसमें भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को अपने जिले से किसी दूसरे जिले में या फिर किसी दूसरे स्टेट में भी परीक्षा देने के लिए भेजा जा सकता है। जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको देखिए, जैसे SC ST के कैंडिडेट हैं उनको स्लीपर क्लास का पास मिलेगा। ठीक है, स्लीपर क्लास का पास मिलेगा, और वो जब अपना सर्टिफिकेट उसमें कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म में अप्लाई करेंगे तब उनको मिलेगा, और ट्रेन में जब वो जाएंगे तो उस समय उनका वो कास्ट सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा ओरिजिनल। यदि वो गलत पाए जाते हैं तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा और उनको रेलवे की भर्तियों से डिबार कर दिया जाएगा। तो ये सब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये सब बहुत जरूरी बातें हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, केवल फीस और परीक्षा डेट जान लेने से नहीं होता है, ये सब जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनको भी जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इन सबको आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए परीक्षा के बारे में बताया गया कि इसमें क्या क्या चीजें, इसमें किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन, किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट वगैरह ले जाने के लिए अलाउ नहीं रहेगा। इसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि ये जो एग्जाम होगा वो 2 स्टेज का होगा, यानी CBT 1 और CBT 2। CBT 2 यानी पहले स्टेज में आप क्वालिफाई होंगे तब दूसरे स्टेज में जाएंगे। उसके अलावा भी जो मैंने अभी बताया कि 2 पदे जो हैं वो टाइपिंग वाले हैं, तो उसमें आपको CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई होने के बाद भी टाइपिंग का भी टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है टाइपिंग स्किल टेस्ट, तो टाइपिंग का भी टेस्ट आपको देना पड़ेगा, और उसमें साथ साथ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, CBAT। ठीक है, तो ये दोनों ये CBT 1 CBT 2 के बाद ये दोनों भी देने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो वो स्टेशन मास्टर के लिए होगा, और जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यानी इन दोनों पदों के लिए टाइपिंग होगा, और कंप्यूटर का जो होगा वो स्टेशन मास्टर के लिए। ठीक है, जो गुड्स ट्रेन मैनेजर हैं और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हैं इनके लिए देखिए
दो स्टेज का सीबीटी ही होगा, बाकी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी मेडिकल चेक किया जाएगा। ठीक है, इसमें कॉल लेटर के बारे में बताया गया कि कॉल लेटर जब आपकी परीक्षा की डेट आ जाएगी तब आपको आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेट, यानी जो पहला सीबीटी होगा उसमें 15 गुना ज्यादा, यानी जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना, यानी 8135 वैकेंसी है तो उसके 15 गुना स्टूडेंट को सीबीटी 1 में क्वालिफाई किया जाएगा और वो सीबीटी 2 को देंगे। जब सीबीटी 2 आपका दिया जाएगा तो उसमें 8 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई कराया जाएगा। देखिए 8 टाइम, यानी यहां पर 15 गुना और यहां पर 8 गुना स्टूडेंट। ठीक है, अब फिर उसी में फिर आप लोग का सिलेक्शन होगा। इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग भी है और ये निगेटिव मार्किंग और अन्य परीक्षाओं से थोड़ी सी और ज्यादा है। देखिए और परीक्षाओं में आपका 1/4 रहता है, इसमें देखिए 1/3 निगेटिव मार्किंग, यानी इसमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन को हल करना है, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। तो देखिए 3 अगर प्रश्न आप गलत करेंगे तो 1 सही वाला आपका कट जाएगा। फिर देखिए ये सब जो है एलिजिबिलिटी वगैरह के है कि आप पद के लिए एलिजिबल रहेंगे तभी अप्लाई करेंगे। आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए, अगर आप अपियरिंग है, आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यदि आपको लगता है कि इसके लास्ट डेट के बीच में यदि आपका रिजल्ट आ जाता है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, और लगता है कि नहीं रिजल्ट बहुत बाद में आएगा तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका फॉर्म, आप परीक्षा पास होने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उसमें आपके रिजल्ट का डेट इसके नोटिफिकेशन के लास्ट डेट से अगर आगे का रहेगा तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये सब चीजें ध्यान देना है आपको। ठीक है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आप अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो है हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे, यानी उसके आधार पर ही आपको अपना ये सब भरना है। ठीक, देखिए इसमें जैसे आप प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, यानी जो पद 5 वैकेंसी है उसमें आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, यानी पहला वरीयता आप किसको देंगे, पहला स्टेशन मास्टर को देंगे, गुड्स मैनेजर के देंगे। तो उसमें आपको ऑप्शन आएगा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस प्रकार से आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि पहले आप किसको वरीयता देना चाहते हैं, यानी कौन से पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यदि उसमें नहीं होगा तो इसमें होना चाहिए, ऐसे करके आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन आरआरबी चेंज नहीं कर सकते। आरआरबी यानी जैसे बहुत सारे आरआरबी, जैसे इलाहाबाद, पटना, कलकत्ता, बंबई, अजमेर, सिलीगुड़ी, तो आप किसी एक ही आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं, बस केवल पदों में आप वरीयता रख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आरआरबी चेंज नहीं होगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए सब कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनको जहां पर आपने जिस आरआरबी में अप्लाई किया है उसी आरआरबी में आपको अपॉइंट किया जाएगा और आपको वहां पे जाना पड़ेगा। देखिए इसमें पोस्ट वगैरह है, वैकेंसी वगैरह है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन से पद हैं। अभी देखिए लास्ट में मैं आप लोग को बता दूंगा कि कौन कौन से आरआरबी में किस किस पद की कितनी वैकेंसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग लास्ट में देख लीजिएगा। अभी देखिए जो मैं भी बता रहा था कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो है, तो देखिए A2 जो होता है वो बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का मेडिकल होता है। इसमें देखिए फिजिकली फिट होना चाहिए आपको हर मायने में, यानी आपके अंदर फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पूरी बॉडी में। उसके बाद देखिए आपका विजन जो होना चाहिए, देखिए 6/9 होना चाहिए, यानी दोनों आंखों का विजन 6/9 बिना ग्लास के, यानी बिना चश्मे के। उसके बाद देखिए नियर विजन आपका होना चाहिए 0.6 विदाउट ग्लास, यानी बिना चश्मे के। ये देखिए बहुत। उसके बाद देखिए नाइट विजन वगैरह ये सब आपका चेक किया जाएगा। उसके बाद देखिए A3 है, इसमें भी देखिए फिजिकली फिट होना पड़ेगा आपको। फिर देखिए जो विजन है इसमें भी वही सेम उसी तरह से है। ठीक है, B2 में देखिए क्या है कि आपका विजन थोड़ा सा कम रहेगा लेकिन फिजिकली फिट होना चाहिए। इसमें देखिए क्या है 6/9 ठीक है, ये पर उसी प्रकार देखिए C2 है, इसमें भी देखिए फिजिकली फिट होना पड़ेगा लेकिन आपका विजन जो है थोड़ा बहुत कम भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन A2 वाला जो है बहुत स्टैंडर्ड है। ठीक, देखिए कहा जा रहा है कि जो जिन स्टूडेंट्स ने लेसिक सर्जरी वगैरह कराई होगी या किसी भी प्रकार की सर्जरी कराई होगी वो इस
इन सब पदों के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक, ये सब चीजें ध्यान देने वाली बातें हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बताने के लिए वीडियो बनाया है। ठीक है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो नेशनलिटी होगी इंडियन जो लोग हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, इसमें कुछ अपने पड़ोसी देशों के कैंडिडेट्स को भी मौका दिया। जैसे देखिए नेपाल, भूटान, उसके बाद देखिए कुछ और भी जो देश हैं जिसके जो पहले से जो निवासी थे वो भारत में आके बस गए हैं और उनके पास प्रमाण पत्र है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्री जो है केनिया, युगांडा, फिर देखिए तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया, वियतनाम, ये इनके भी जो निवासी पहले थे वो 1962 के पहले भारत में आ गए हैं और उनके पास प्रमाण पत्र है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते। देखिए एज लिमिट जो मैंने अभी आप लोग को बता ही दिया, एज लिमिट जो है जनरली क्या है 36 साल है, लेकिन इसमें आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगी। देखिए इसमें बता दिया गया कि ऐसे जनरली क्या है आपकी 1836 है, यानी सॉरी 18 से 36 है। इसमें देखिए जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी जो अपर एज लिमिट होगी क्या होगी 1989 होगी, यानी उनका जन्म 1989 के पहले नहीं होना चाहिए, यानी उससे ही काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं जो नॉन क्रीमिलियर है उनकी एज देखिए क्या मांगी गई है 2 जनवरी 1986। उसी प्रकार देखिए एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनकी उम्र देखिए जो मांगे 1984, यानी 1984 के पहले वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ 1984 या उसके बाद का है वो लोग अप्लाई कर। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बता दिया एज। देखिए अब देखिए कितनी छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में, एससी एसटी को 5 साल की मिलती है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो है उनको 3 साल की मिलती है। उसी प्रकार से देखिए अब अलग अलग कैटेगरी, यानी जनरल वाले हैं तो उनको 3 साल, ओबीसी वाले 6 साल, एससी एसटी को 8 साल। उसी प्रकार देखिए और भी जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको अलग अलग तरह से छूट है, तो इसको आप नोटिफिकेशन में अच्छे से देख लीजिएगा। जो लोग जिस प्रकार के कैटेगरी के होंगे वो उसी प्रकार की छूट पाएंगे। ठीक, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, चाहे आप बीकॉम हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, किसी भी ट्रेड से होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी आप, और वो भी किसी वैलिड यूनिवर्सिटी से, वैलिड बोर्ड से, तब जाके आप मान्य होंगे। देखिए इसमें जो अभी मैंने कहा कि जो लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो लोग शुड नॉट अप्लाई, यानी वो लोग अप्लाई नहीं करना चाहिए उन लोग। एग्जामिनेशन फीस देखिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने बताया कि इसकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो जनरल और ओबीसी के लिए कितनी है 500 है, और एससी एसटी के लिए या महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, इन सब लोगों के लिए कितनी है 250 है। ठीक है, देख लीजिए पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी, माइनॉरिटी, ठीक है, ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जिनको ईबीसी बोला जाता है, तो इन सभी लोगों के लिए देखिए कितनी है 250 रुपए। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि यदि आप CBT 1 का जो परीक्षा है उसमें यदि आप अपीयर होते हैं तो आपकी इस फीस 500 में से 400 रुपया आपको आपके उसी अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट कटवाई है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि इसका जब पेमेंट करेंगे तो आप अपने खाते से ही करेंगे, अपने घर के किसी व्यक्ति के खाते से ही पैसा पेमेंट करेंगे। यानी अगर आप साइबर कैफे वाले के यहाँ से करेंगे तो उसके अकाउंट में पैसा आएगा, कब आएगा आपको पता नहीं चलेगा, तो आपका घाटा हो जाएगा, इसलिए आप अपने अकाउंट से करेंगे। उसके बाद देखिए उसी प्रकार से जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी 250 रुपए फीस लगेगी, और वो भी यदि CBT 1 में अपीयर होते हैं तो उनकी फीस जो है वापस कर दी जाएगी। उसमें से देखिए केवल जो टैक्स बैंक का जो चार्ज वगैरह है वही काटा जाएगा, बाकी उनको वापस कर दिया जाए। तो कितना अच्छा है कि यदि आप लोग परीक्षा में अपीयर होते हैं CBT 1 में तो आपका जो पेमेंट है केवल थोड़ा सा लगेगा, बाकी रिटर्न कर दें। ठीक है,
और इसमें बताया जा रहा है कि कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। आपको बैंक में चालान वगैरह पहले की तरह कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए ये तो मैं आपको बता दिया कि क्लोजिंग डेट जो है यानी 15 तारीख के बाद आपकी फीस जमा नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए सब कुछ टाइम पे आप लोगों को कर देना है। ठीक है, ईबीसी के सर्टिफिकेट देखिए बहुत से लोग बनवा सकते हैं, तो उसमें उनको केवल फीस में छूट मिलेगी, बाकी पदों में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो आपका बस वही है कि 500 की जगह 250 रुपया लगेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और उस सर्टिफिकेट में आपकी जो एनुअल इनकम है वो 50,000 रुपए वार्षिक से ज्यादा नहीं। ठीक, ये एक बात। हाँ देखिए, इसका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, देखिए सीबीटी मोड होगा, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, कंप्यूटर से होगा टेस्ट। इसका जो एग्जामिनेशन है वो देखिए 90 मिनट का होता है, जिसमें आपको देखिए 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, यानी टोटल आपको 100 क्वेश्चन आएंगे और उनको 90 मिनट में करना होता है, और वो भी सीबीटी मोड से। इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देखकर आपको परीक्षा में प्रश्नों को करना है। देखिए 10 मिनट का समय वैसे भी कम है और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, ये रहा पैटर्न आपका सीबीटी 1 का। उसी प्रकार से देखिएगा सीबीटी 2 का भी मैं बता दूंगा। देखिए मैथ वगैरह का जो सिलेबस है, यानी जो भी इसमें आपका जो गणित रहेगी वो देखिए क्या क्या है। जैसे देखिए नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शंस है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो ये जनरल मैथ है जो आप लोग छोटे कक्षाओं में पढ़े होंगे, हाई स्कूल लेवल तक वही सब आपको है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए रीजनिंग है, तो रीजनिंग भी आप लोग बहुत सारी परीक्षाओं में तैयारी करते होंगे, तो उसी प्रकार से बेसिक प्रकार की रीजनिंग रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए जीएस है। अब जीएस में देखिए आपका सिलेबस बहुत ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि इसी में आपका करंट अफेयर भी रहेगा, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहे। ये बहुत वास्ट हो जाता है, इसमें आपको बहुत ध्यान से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहा गया है कि आप कम से कम आपको 40% नंबर इसमें लाना होगा। किसके किसके लिए? यदि आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 40% मार्क्स लाना होगा। यदि 40% से कम लाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और बाकी देखिए ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%, यानी इतना मिनिमम मार्क्स आपको लाना होगा। उसके बाद देखिए जो सेकेंड स्टेज का है सीबीटी, उसमें देखिए मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि 15 गुना लोग सीबीटी 2 देंगे। सीबीटी 2 का देखिए क्या क्या पैटर्न है। सीबीटी 2 में देखिए टाइम वही है 90 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए बढ़ जा रहे हैं, यानी जनरल अवेयरनेस में वहां 40 था, यहाँ 50 क्वेश्चन हो गया, मैथ में 30 क्वेश्चन था, रीजनिंग में 35 तो 35 हो गया, यहाँ भी रीजनिंग में भी 30 था तो 35, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए 120। और समय क्या है आपका 90 मिनट, यानी यहाँ देखिए क्या है सीबीटी 2 में आपका 30 मिनट समय कम हो गया, यानी ये परीक्षा में आपको और भी फास्ट तरीके से बहुत तेजी से क्वेश्चन करने होंगे और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इसमें के भी सिलेबस दिए गए हैं। इसमें का जो सिलेबस है थोड़ा सा उससे एडवांस रहेगा वही सब, लेकिन जो सवाल आएंगे थोड़े से एडवांस लेवल के रहेंगे। ये देखिए जो अलग अलग आरआरबी हैं उनकी वेबसाइट दी हुई है। ठीक है, और उनके फोन नंबर दिए हुए। जैसे देखिए आरआरबी अहमदाबाद का देखिए ये वेबसाइट है, आरआरबी अजमेर का ये है। तो यानी आप जिस आरआरबी के लिए अप्लाई करेंगे उसकी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अपना अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिससे भी देखिए जितने भी आरआरबी हैं देख लीजिए, आपको जो जिसका फॉर्म अप्लाई करना है उसी की वेबसाइट पे जाके करना है। जैसे प्रयागराज का, बेंगलोर का, भोपाल का, भुवनेश्वर का, बिलासपुर का, ठीक है, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर। उसी प्रकार देखिए इधर गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो इतने आरआरबी से आपकी पोस्टें आई हुई हैं। तो इसीलिए आपको जिस आरआरबी के लिए अप्लाई करना है उसमें आप देखकर करेंगे। हाँ देखिए, ये देखिए इसमें आपको
पूरी वैकेंसी का टेबल दे दिया गया है कि कौन कौन से आरआरबी में कितनी कितनी वैकेंसी, जो मैंने आपको कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अंत में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, आरआरबी अहमदाबाद का, यानी आरआरबी अहमदाबाद में देखिए कौन कौन से पदों के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। ठीक है, देख लीजिए इसमें सब आपके कैटेगरी वाइज दी गई है, यानी जनरल में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, ओबीसी में, ये सारी चीजें दी गई। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि आपको जहां अप्लाई करना हो, जहां वैकेंसी ज्यादा दिखे या फिर आपको जो इच्छा हो, आपका जहां सही लगे वहां अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना पद देख लेंगे जरूर, क्योंकि पता चले कि आप इतना पैसा भी लगाएं, इतनी मेहनत करके एग्जाम भी देने जाएं और पता चले पद 1-2 है, तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि ये पूरे भारत का एग्जाम है, तो उस भारत के सभी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो फिर उसमें समस्या आ जाएगी। इसलिए तो आप देखिए उसी प्रकार देखिए आरआरबी अजमेर का, इसका भी देखिए सभी पद दिया गया है, अनरिजर्व का, ओबीसी, एसटी, एसटी, तो आप लोग सब ये सब देख के बहुत ध्यान से तभी आवेदन करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए बेंगलुरु का दिया हुआ है, तो इसमें भी सब कैटेगरी वाइज देखिए ये दिया गया है, अलग अलग जितने जो जो कैटेगरी हैं सबके अलग अलग पद दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे जरूरी है ही है। इसको देखे बगैर अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आप बाद में पछतावा होगा। ठीक है, तो इसलिए देखना बहुत जरूरी। देखिए ये भोपाल का है, उसके बाद देखिए भुवनेश्वर का है, तो इसी प्रकार सभी आरआरबी की पोस्ट आप देख लेंगे, क्योंकि इस समय जो वैकेंसी आई हुई है, इस समय आरआरबी कोलकाता, आरआरबी कोलकाता और आरआरबी मुंबई, ठीक है, इसमें काफी वैकेंसीज हैं, हर आरआरबी में है लेकिन इन सब में थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि पद देखे बगैर अप्लाई करना सही नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए सब चेन्नई है, तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसको देख कर ही फॉर्म अपना अप्लाई करिए। जैसे देखिए मैंने बताया ना कि आरआरबी कोलकाता, देखिए आरआरबी कोलकाता में आपकी टोटल देखिए 1382 पद, यानी हर जगह से ज्यादा है। उसी प्रकार देखिए आरआरबी मुंबई में भी काफी पद हैं, देखिए आरआरबी मुंबई में भी देखिए 827 पद हैं, यानी आरआरबी मुंबई में भी 827। ठीक है, तो ये देख लेना आपको जरूरी था, इसको देख लीजिए। देखिए प्रयागराज में देखिए इस बार काफी कम पद हैं, केवल 227 पद हैं टोटल। ठीक है, तो प्रयागराज में इस बार पदों की संख्या कम है। उसी प्रकार देखिए पटना में भी पद देखिए 111 है, रांची में देखिए थोड़ा ज्यादा है, 322 है। ठीक है, ये जो कुछ ऐसे ऐसे बोर्ड है जो बहुत पॉपुलर हैं, सिकंदराबाद में देखिए, सिकंदराबाद में 478 पद ही हैं। ठीक है, ये सब पदों में, ये सब जो बोर्ड थे, कभी कभी इनमें बहुत ज्यादा वैकेंसी आती। देखिए इसमें यानी इसमें देखिए तिरुवनंतपुरम में 174 है, यानी टोटल मिला के कितनी आपकी 8100। ठीक है, ये आपकी मैंने टोटल इसका डिटेल। अभी देखिए कुछ दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद आपका कुछ और भी पद आने वाला है रेलवे का, जिसमें आपका ये तो ग्रेजुएशन लेवल का है, ये तो ग्रेजुएशन लेवल का है, लेकिन इसके बाद जो भी आ रही है 4-5 दिन के बाद आएगी, उसमें आपका 10+2 लेवल का रहेगा, यानी उसमें 10+2 लेवल के स्टूडेंट भी अप्लाई कर। तो आज की वीडियो में देखिए मैंने आपको जो भी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं उसको ध्यान दीजिएगा और नोटिफिकेशन जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तभी अप्लाई करिए। और लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना बैंक आईडी जरूर लगाएंगे और कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड लगाएंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो ये सारी बातें आप लोग बहुत ध्यान से देख के तब इस फॉर्म को अप्लाई करिए। ठीक है।